मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाएंगे। आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है? नहीं सुना। राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी राजा हुए। इतने सत्यवादी राजा हुए कि कहा जाता है कि संसार में उनके जैसा कोई सत्य बोलने वाला राजा नहीं हुआ। उनके उदाहरण दिए जाते हैं और उनके साथ घटना भी ऐसी घटी कि वो इतनी प्रसिद्ध हो गई पूरे संसार में कि हर कोई उस घटना को याद करता है, हर बच्चे को वो घटना पढ़ाई जाती है। हरिश्चंद्र जी के बारे में कहा जाता था, चंद टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। चंदा टल सकता है, सूरज टल सकता है, सब कुछ इधर से उधर हो सकता है, परंतु हरिश्चंद्र का सत्य विचार नहीं होता। सारा संसार का व्यवहार बदल जाए, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, मान सकते हैं, परंतु राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलना छोड़ देंगे ये बात हम नहीं मान सकते। इतनी प्रबल धारणा, इतना मजबूत उनके विषय में लोगों की सोच थी, इतना मजबूत उनका विश्वास था लोगों का कि राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े सत्यवादी हैं कि वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था तारामती और उसके पुत्र का नाम था रोहिताश। राजा थे, तारामती उनकी पत्नी महारानी थी। इकलौता पुत्र रोहिताश, राजा का पुत्र। पूरे ठाट बाट आनंद, क्या कहने, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी क्या हुआ, उनकी ख्याति चारों तरफ बहुत ज्यादा फैलने लगी। तो विश्वामित्र जी ने एक बार विश्वामित्र जी ने सोचा कि हम इनकी परीक्षा लेंगे। क्या करेंगे? हम इनकी परीक्षा लेंगे कि कितना सत्य बोल पाते हैं। अब परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपनी लीला रची। क्या हुआ कि अगले दिन राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न आया और स्वप्न में क्या देखते हैं? वो स्वप्न में देखते हैं कि ऋषि विश्वामित्र आए हैं और उन्होंने दान में उनको सब कुछ दे दिया है, अपना राजपाट। स्वप्न में अब स्वप्न खुला, अगले दिन स्वप्न खुला, दिन निकला, वो भूल मार गए, बात आई गई हो गई। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र के दरबार में आए और आज उन्होंने याद दिलाया कि राजन, तुम अपना स्वप्न में दिया हुआ दान भूल रहे। अब उनको ध्यान आ गया, बोले हाँ स्वप्न तो मैंने देखा। अब स्वप्न का दान भी कोई बताइए दान हुआ? आज का आदमी कोई मान लेगा कि हमने सपने में दान दे दिया था? और वो लेने आ जाए, तुमने सपने में हमें दिया था, दो तो दे देगा कोई? हर कोई कह देगा मेरे वो तो सपना था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं महाराज जी, सपना हमने देखा था, दान में आपको राजपाट दिया था, जो राजपाट हमने आपको दान में दे दिया सब दे दिया, बेशक सपने नहीं से वो राजपाट आप ही का है। ध्यान करने पर महाराज को स्वप्न की सारी बात याद आ गई, उन्होंने स्वीकार कर दिया, सब दे दिया। अब विश्वामित्र जी के चलने का समय हुआ तो उन्होंने राजा से दक्षिणा मांगी। बोले राजा हमें दक्षिणा दो। जो संत महंत आते हैं, जो साधु संत आते हैं, तो उनको खिला खिला के दक्षिणा देके विदा किया जाता है, ऐसी परंपरा है हमारे। तो विश्वामित्र जी बोले क्या उनको दक्षिणा दो? तो राजा बोले कि अपने मंत्री से, मंत्री जाओ और राजकोष में से कुछ धन लेके आओ और गुरु जी को दक्षिणा देनी। विश्वामित्र नाराज हो गए, बोले राजकोष सब तुम्हारा कहाँ रहा? जब तुमने सारा राजपाट मुझे दे दिया, सारा राज्य ही तुमने मुझको दे दिया, तो राजकोष पर तुम्हारा अधिकार कैसे होगा? वो तो सब मेरा हो गया, मेरी पैसे से मुझे दक्षिणा दोगे? बोले ये दक्षिणा नहीं मानी जाएगी। उसके समझ में आ गया, बोले तो ठीक है, मैंने तो सब कुछ दे दिया, तो मेरा कहाँ बचा? पर अब ये साधु संत हैं, इनको दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। अब क्या करूं? अब जो सोचे वही उनके मन में आएगी, तो इनका हो गया। जब सारा राज्य उनको दे दिया तो सब कुछ उनका हो गया। अब आखिर में उनका जब कोई बस नहीं चला तो उन्होंने सोचा कि मेरा शरीर तो मैंने नहीं दिया है, मेरा शरीर तो मेरा है, तो मैं अपने शरीर को बेचता हूँ, अपने शरीर को बेच के महाराज जी की दक्षिणा दूंगा। राजा ने अपना शरीर बेचने का प्रयास किया
तो एक सेठ ने उनका शरीर खरीद लिया। शमशान घाट का मालिक था वो सेठ, शमशान घाट के मालिक ने उनको खरीद लिया। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र दोनों से अलग हो गए, और उनकी जो पत्नी तारामती वो एक साहूकार के यहाँ काम करने लगी, घर में चौका बर्तन करने लगी। जो महारानी थी किसी समय में राज रजा करती थी, आज वो झाड़ू बर्तन कर रही है किसी के घर में, ऐसा समय बदला। अब राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच के जो मूल्य मिला उससे विश्वामित्र जी की दक्षिणा दे दी और वहां से चले गए। और जिस मालिक ने खरीदा था उसने उनकी शमशान घाट में ड्यूटी लगा दी। शमशान घाट में क्या होता है कि जब कोई शव आता है जलने के लिए तो उससे कुछ कर लिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, वहाँ के शमशान घाट के लोग लेते हैं, तो उनका अपना सफाई के लिए या जो भी आज फौरन में लगते हैं उसके लिए लेते हैं। तो उनकी ड्यूटी लगा दी कि आप यहाँ रहिए और जो भी शव आए उससे कर लीजिए और कर इकट्ठा करके हमको दीजिए। और वो सत्यवादी थे, ईमानदारी से अपना काम करते रहे। पत्नी अपना घरों में काम कर रही थी, साहूकार के घर में, तो पत्नी के पास रहता था। कुछ समय बीत जाने के बाद एक घटना घटी कि हरिश्चंद्र के पुत्र को रोहितासु को एक सर्प ने काट दिया, सर्पदंश हो गया, और सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। तारामती का रो रो के बुरा हाल हो गया। देखिए जब बुरा वक्त आता है तो एक के बाद एक आता है, इसलिए प्रयास करिए कि बुरा वक्त ना आए। आप कैसे प्रयास करेंगे? कोई काम ऐसा मत करिए जिससे आपको मुसीबत पैदा हो, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो एक के बाद एक आती है, पीछा नहीं छोड़ती है सबसे। उधर बाप के साथ उधर मां नौकरानी बन गई और इधर बेटा खत्म हो गया सांप के काटने से। अब जब खत्म हो गया तो तारामती परेशान, काशी में ही तारामती रहती थी, तो तारामती बेटे को लेके उसके शव को लेके और शमशान घाट पहुंच गई। बोले इसका क्रियाकर्म करना है, शमशान में ले जाना है। अकेली बेचारी पहुंच गई और वहां उनकी मुलाकात राजा हरिश्चंद्र से, जो कि अब शमशान घाट के रक्षक की भूमिका में काम कर रहे थे, उनसे होती है, यानी अपने पति से होती है। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों एक दूसरे को पहचान गए। उन्होंने बताया कि मेरा पुत्र है, सांप ने इसको काट दिया, इस कारण से इसकी मृत्यु हो गई है और मुझे इसका अंतिम संस्कार यहाँ पर। अब हरिश्चंद्र जी बोले कि भाई हमारे यहाँ का तो नियम है कि जो भी यहाँ आता है उसको पहले कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। आप टैक्स दीजिए, उसके बाद ही आप अंतिम संस्कार कर पाएंगे। तो बोली कि मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। बोली कुछ नहीं है, तुम आपको संस्कार नहीं करनी। अपने बेटे के लिए संस्कार करने के लिए हरिश्चंद्र ने मना कर दिया। उन्होंने विनय किया, बहुत खुशामद की, हरिश्चंद्र को समझाया कि तो आपका ही बेटा है, आप इतने रिश्तों इतने निर्दयी क्यों हो गए, आप ऐसा ना करिए, अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि यदि मैं आपको कर लेने दूंगा तो मेरा नियम टूट जाएगा। मैंने नियम दिया है कि मैं किसी को भी बिना कर दिए यहाँ पे संस्कार नहीं करने दूंगा, इसलिए ये तो आपको देना पड़ेगा। तो फिर आप ही बताइए मैं क्या दूं, कैसे दूं? तो हरिश्चंद्र ने कहा कि आपने जो साड़ी पहनी है उसमें से आधी साड़ी मुझे करके रूप में दे दीजिए, तो मैं अपने सेठ को वही बता दूंगा ये करके रूप में मिला है, और देना तुमको जरूर कुछ ना कुछ पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नहीं करने दे रहे संस्कार तो यही ठीक है। अब उन्होंने आधी साड़ी करके रूप में दे दी, आधी साड़ी लेकर उनका संस्कार हो गया। जैसे ही संस्कार करने वाले थे वैसे ही आकाश में गर्जना हुई, भविष्यवाणी हुई, विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी देव ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि थे। विश्वामित्र जी ने प्रकट होके राजा हरिश्चंद्र से कहा कि राजा हरिश्चंद्र तुम महान हो, तुम बहुत महान हो, संसार में तुम्हारे जैसी कीर्ति किसी की नहीं होगी, जैसा तुमने किया ऐसा कोई नहीं कर सकता। इतने प्रतिकूल समय में बेटा तुम्हारा संस्कार के लिए तड़प रहा है और तुम्हारी पत्नी के पास कुछ नहीं है, और उसके बाद भी तुम अपनी सत्यनिष्ठा से नहीं निकले। बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम किस हद तक सत्यवादी हो। लोग तुम्हें सत्यवादी कहते हैं, तुम वास्तव में सत्यवादी हो या ऐसी तुम्हारी ख्याति हो गई है? हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। फिर उन्होंने उनका राजपाट भी लौटा दिया और उनके बेटे को भी जीवित कर दिया, और भली प्रकार से तीनों लोग इकट्ठे होकर फिर अपने राज में चले गए और दोबारा से राजकाज करने लगे।
ऐसी थी राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता की कहानी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बेशक मुसीबतें आएंगी और आती ही हैं, पर मुसीबतें आने के बाद भी आपको अपना कर्म, अपना धर्म नहीं छोड़ना, अपने मार्ग से विचलित नहीं होना। तभी एक दिन आपकी ख्याति प्रसिद्धि होगी, तभी आपसे भगवान प्रसन्न होंगे, तभी आप कामयाब इंसान होंगे। ये नहीं कि जरा सा कष्ट आया और अपना आचरण बदल दिया, किसी के कहने में आगे कुछ भी करने लगे। नहीं, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्म है, हम वही करेंगे, चाहे कितनी मुसीबत आ जाए, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो कहानी आपको समझ में आ गई? थैंक यू वेरी मच।